नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों की चाल का हर राशि पर काफी प्रभाव पड़ता है। हर ग्रह अपनी चाल एक अलग आधार पर चलता है। किसी ग्रह के वक्री होने का अर्थ यह है कि ये ग्रह अपनी स्वाभाविक चाल के विपरीत चलेंगे, यानी उल्टी चाल से चलेंगे और ये तमाम राशियों को प्रभावित करेंगे। वृष राशि में शुक्र वक्री होने जा रहे हैं 13 मई से लगा करके 25 जून तक, यानी 42 डेज तक शुक्र वक्री रहेंगे। और ऑलरेडी 2 ग्रह वक्री और हो चुके हैं या होने जा रहे हैं। सबसे पहले 11 मई 2020 को शनि वक्री हुए। उसके बाद में 13 मई 2020 को शुक्र वक्री हो रहे हैं और ठीक इसके एक दिन बाद में 14 मई को बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं, जिसमें से शुक्र 25 जून को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति 12 सितंबर की रात को अर्थात 13 जब सितंबर आ जाएगी तो मार्गी हो जाएंगे और शनि 29 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। भोग विलास का मुख्य कारक शुक्र ग्रह ही है। शुक्र प्रेम प्रदान ग्रह है और यह हमारे प्रेम जीवन, प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। इसलिए वक्री होने की स्थिति में इसके परिणामों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना जरूरी है। शुक्र के वक्री होने की अवस्था में प्रेम संबंधों पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत शुक्र को ग्रहों में मंत्री का पद दिया गया है। जिस प्रकार बृहस्पति देवगुरु हैं, उसी प्रकार शुक्र दैत्य गुरु हैं, असुर गुरु हैं। शुक्र के वक्री होने पर उनके चेष्टा बल में भारी वृद्धि हो जाती है। यह उच्च के शुक्र के समान ही अधिक तेजी से और बहुत प्रभावशाली ढंग से अपने फल प्रदान करने लगेंगे। क्योंकि यह तीव्र गति से चलते हैं, इसलिए इनकी वक्री अवस्था में परिणाम भी तेजी से मिलेंगे। विशेष रूप से वृष राशि जिसमें शुक्र स्थित है और उससे ठीक सप्तम भाव जहां पर कि वृश्चिक राशि है, इन दोनों राशियों को ज्यादा प्रभावित करेंगे। यदि शुक्र ग्रह किसी जातक की कुंडली में शुभ भावों के स्वामी होकर के शुभ भाव में स्थित है तो वक्री होने पर वह और अधिक शुभ प्रभाव देंगे। और ठीक इसके विपरीत अवस्था में उनके अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेंगे। केवल अंतर इतना ही है कि शुक्र ग्रह वक्री अवस्था में चेष्टा बल प्राप्त करने के कारण और बलवान हो जाएंगे और अपने अच्छे और बुरे प्रभावों को और भी अधिक बलवान ढंग से और भी अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदान करेंगे। वक्री शुक्र अच्छा कलाकार, गीत संगीत में रुचि लेने वाला, कवि या फिर ज्योतिषी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति में क्रिएटिविटी अधिक होती है और उन्हें प्रशंसा प्राप्ति की लालसा भी रहती है। वक्री शुक्र की स्थिति में व्यक्ति को तारीफ सुनना बहुत पसंद आता है और यदि कोई उनकी खूबसूरती की तारीफ कर दे तो फिर तो क्या ही कहना। शुक्र की वक्री अवस्था महिलाओं के मन को सर्वाधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम की भावना अत्यधिक विकसित होकर के बाहर आने लगती है। इसी कारण वक्री शुक्र के समय काल में उनके मन में साज श्रृंगार, बनने संवरने का विशेष चाव, विशेष इच्छा उत्पन्न होने लगती है। वहीं पुरुष भी वक्री शुक्र की स्थिति में अत्यधिक व्यसनों में और विलासितापूर्ण कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी दौरान मादक पदार्थों का अत्यधिक सेवन करने लगते हैं और जो ऑलरेडी शराब के शौकीन है वो दिन रात पीने लग जाते हैं, अर्थात उनमें वो शराब पीने की भावना या कोई न कोई एडिक्शन की और ज्यादा भावना पनपने लगती है। शुक्र के वक्री होने पर प्रेम संबंधों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में काम वासना की वृद्धि हो जाती है। शुक्र के वक्री होने पर यह काम वासना की भावना अधिक हो जाती है। यही कारण है कि शुक्र के वक्री होने की स्थिति में व्यक्ति के अंतरंग संबंध भी बन सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है। इसलिए अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि वक्री अवस्था से जो ही मार्गी हो जाते हैं शुक्र, तो रिश्तों में पुनः सामान्यता आ जाती है, नॉर्मल रिश्ते बन जाते हैं और व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन पहले की भांति वापस नॉर्मल हो जाता है, सुखमय हो जाता है। शुक्र वक्री होने की अवस्था में सौंदर्य प्रसाधनों, विलासिता की वस्तुओं अर्थात लग्जरियस गुड्स, मूल्यवान धातुओं, चाहे वो ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो गोल्ड हो सकता है, चाहे सिल्वर हो सकता है, गहनों और साज सज्जा से संबंधित वस्तुओं, चाहे वो फर्निशिंग्स हो, चाहे वो डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी सामान हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या घर की साज सज्जा का मतलब डेकोरेशन से रिलेटेड, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई भी सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो सकता है, गैजेट्स हो सकते हैं, उनके दामों में अर्थात उनकी प्राइस में इन्हांसमेंट, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उन प्राइस में वृद्धि देखने को मिलेगी।
वृष राशि में वक्री शुक्र का हर राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि पर। आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। इससे आपका भाग्य साथ जरूर देगा। आपके जॉब कामकाज में चल रहे तनाव या ऑफिस में चल रहे तनाव दूर होंगे। साथ ही साथ रुपए पैसे की प्राप्ति में, धन प्राप्ति में रुकावटें भी आने लगेगी। शरीर तो स्वस्थ रहेगा, पारिवारिक जीवन का कलह भी दूर होकर के उत्तम दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति की भी संभावनाएं पैदा हो रही है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आ सकती है, डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी शिक्षा में, स्टडीज में रुकावटें आ सकती है। शरीर के सौंदर्य में निखार अवश्य आएगा। और जो संगीत में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, उनका और इम्प्रूवमेंट आएगी, उनका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, शत्रुओं से मानसिक तनाव तो निरंतर मिलता ही रहेगा, अर्थात आपका अपोज करने वाले आपको हैरेस निरंतर करते ही रहेंगे। आइए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश शुक्र वक्री होने जा रहे हैं। नौकरी और व्यवसाय में ऑब्स्टेकल्स आने लगेगी। सुख प्राप्ति और धन प्राप्ति तथा शत्रुओं से शांति मिलेगी, परंतु कुछ दुराचार भी आप करने वाले हैं या कर सकते हैं, इसकी संभावना है। इसलिए खुद को संयम में रखिएगा। जो अविवाहित हैं उनको विवाह तय होने की संभावनाएं बनेगी, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जो विवाहित हैं उनको संतान प्राप्ति की सूचना मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें शिक्षा से मोह भंग होने लगेगा, उनको अब शिक्षा से असंतुष्टि होने लगेगी, अर्थात उनका ध्यान भटकने लग जाएगा, उनका इंटरेस्ट स्टडीज़ में खत्म हो जाएगा। इसलिए उनको हर हालत में स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए ट्राई करनी चाहिए। एकाग्रता ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर पनपती नहीं है, उसको हमने डेवलप करना पड़ता है, कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है। और कंसंट्रेशन उसी चीज़ में और ज़्यादा डेवलप हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो यदि आप कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसको और प्यार से और ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए, और हमेशा 2 या 3 बार 4 बार कोई भी चीज़ को पढ़ लीजिए, वो समझ में आने लग जाएगी। इसलिए अपने आप को स्टडी से हटाइए मत। एक बार अगर आपने स्टडी छोड़ दी तो वापस कंटिन्यू करने में बहुत परेशानी आती है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, सभी प्रकार के आमोद प्रमोद अर्थात एंटरटेनमेंट के साधन और वैभव विलास आपको प्राप्त होंगे। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरवश शुक्र वक्री हो रहे हैं। 12th हाउस में आया हुआ शुक्र पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है। और यों भी राशि से 11th हाउस, 12th हाउस, 1st हाउस से लगा करके 5th हाउस तक शुक्र पॉजिटिव रहता है। और वापस 8th हाउस और 9th हाउस में भी शुक्र को पॉजिटिव बोला जाता है। 6th हाउस और 7th हाउस में और 10th हाउस में शुक्र पॉजिटिव नहीं माना जाता है, अर्थात 12 में से 9 राशियों में शुक्र को पॉजिटिव फल प्राप्त होता है। और जिन लोगों को पॉजिटिव मिल रहा है उन लोगों को और ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी, अर्थात 12 में से 9 राशियों को शुक्र और ज़्यादा बेटर ढंग से इस वक्री शुक्र के काल में आपको इंप्रूवमेंट देगा, प्रोग्रेस देगा, आपको प्रसन्न कर देगा अपने रिजल्ट से। यह समय आपके बिजनेस के लिए सही साबित होगा। आपके जॉब या ऑफिस में भी, यदि लॉकडाउन में भी आप ऑफिस जा रहे हैं तो माहौल आपके अनुकूल रहने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पारिवारिक माहौल आपको मानसिक सुकून देगा। आपके मित्रों आर्थिक लाभ तथा सुख सुविधाओं के भोगने का सुख प्राप्त होगा, अर्थात मित्रों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ आपको ज़्यादा प्राप्त होगा और साथ साथ में आपकी फैसिलिटीज बढ़ जाएगी। हो सकता है लाभ की संभावना बने, परंतु जो कपड़े के कारोबार में उन्हें सामान की हानि हो सकती है, उन्हें लॉस उठाना पड़ सकता है, चाहे सामान गुम हो जाए, चाहे चोरी हो जाए। इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों के साथ में ये संभावना जन्म ली है कि वो अपने शोरूम को, अपने गोडाउन को सब ताला मार के चले गए थे, तो कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन का फायदा भी उठाया है। लॉकडाउन में गोदाम में चूहों ने अपनी कारस्तानी दिखा दी हो, ऐसी संभावनाएं बनती है। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर व शुक्र वक्री हो रहे हैं। राशि से 11th हाउस में शुक्र को हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। इससे आपके गेन में वृद्धि होने की संभावना प्रबल है। साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस में भी वृद्धि होगी। एक्सपेंसेस आप बहुत ज़्यादा करने लगेंगे या खर्च आपसे बहुत ज़्यादा होने लगेगा। आप जमीन या प्रॉपर्टी में पैसे फंसा सकते हैं, इसलिए पहले से ही मैं बता रहा हूं, सावधान होना आपका काम है।
सभी कामों में ऑब्स्टेकल्स आने लगेंगे, लेकिन कुछ कामों में सफलता भी मिलेगी। मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शानदार लाइफस्टाइल अर्थात खाने पीने के मामलों में आप बहुत खुशनसीब होने वाले हैं। दाम्पत्य संबंधी सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन जो प्रेम प्रसंगों में है उसमें गहरी खाई पनपने से खिन्नता का या नेगेटिविटी का आप एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, अर्थात ऐसे संबंधों में, प्रेम प्रसंगों में फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, लेकिन वो सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से शुक्र 10th हाउस में वक्री हो रहे हैं। यह समय संतान सुख के लिए तो पॉजिटिव है, उत्तम है। संतान से नज़दीकियां बढ़ेगी, पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा मिल पाएगा, लेकिन हेल्थ को लेकर के आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। शरीर में पीड़ा बढ़ सकती है, मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। जॉब में या बिजनेस में बार बार ऑब्स्टेकल्स आएंगे और विरोधियों की, शत्रुओं की, एनिमीज की वृद्धि होगी, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ऐसे ही समय में आम आदमी से अतः समाज से भी विरोध खड़ा हो जाता है। स्त्री वर्ग से, चाहे वो कोई भी हो, अपमान या दुख की प्राप्ति होने लगती है। संबंधियों से अनबन रहेगी। सरकारी परेशानियां, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मेंटली रेडी रहिएगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। शुक्र आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। इस समय आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। वहीं आप धैर्य से काम लेकर के, संयम से काम लेकर के विवादों से दूर रहने का प्रयास करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। कोई न कोई एलिगेशन लग सकते हैं, कोर्ट कचहरी हो सकती है। शरीर तो स्वस्थ रहेगा, आशा से अधिक फाइनेंशियली गेन भी मिल सकता है। गवर्नमेंट की ओर से सहयोग या प्रोत्साहन भी मिल सकता है। घर में मांगलिक और धार्मिक उत्सव या आयोजन हो सकते हैं। जीवन साथी द्वारा भाग्य में वृद्धि होगी, सपोर्ट मिलेगा, और फ्रेंड्स से और अपने भाइयों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलने वाला है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। अब आप अपने दुश्मनों को परास्त कर पाएंगे, उनको डिफीट दे पाएंगे। इस समय आपका परिवार आपकी तरफ रहेगा और उनका साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। कॉन्फिडेंस वाली स्थिति आ जाएगी। जब अपने साथ हो तो व्यक्ति कोई भी जंग जीत सकता है। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी और सुखों में वृद्धि भी। इस समय काल में आपके कष्ट दूर होंगे। आपको सुख सुविधाओं में, फैसिलिटीज में, भोग विलास की सामग्री में वृद्धि होगी। परिवारजनों से धन तथा सुख दोनों की प्राप्ति होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें विद्या में प्रोग्रेस प्राप्त होगी, सक्सेस मिलने के योग है। बहुत से लोगों को तो सक्सेस मिल ही चुकी है बिना एग्जाम दिए ही। कईयों को मनचाही मुराद मिल जाएगी। आइए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शुक्र आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश वक्री होंगे। तब धन प्राप्ति का संयोग तो बनेगा। इस समय आपको उन पैसों की वापसी भी होगी जो किसी और के पास में काफी समय से अटके हुए हैं। बहुत मेहनत से आपका कामकाज चलेगा। जो कमर के नीचे के अंग हैं, जननेंद्रियां हैं, उनमें रोग हो सकते हैं, उनमें कष्ट हो सकता है। जीवन साथी से विवाद होगा, उनके रोगी होने की संभावना है। साथ ही साथ अन्यों से प्रेम प्रसंगों के चलते आप धन हानि और अपमानित होने का भय आपको लग सकता है, भय आपको है। इसलिए अपने आप को और अपने पैसे दोनों को बचाने की जरूरत है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। शुक्र आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। इससे शत्रुओं की संख्या में वृद्धि और शत्रुओं की जीत होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। साझेदारों से, पार्टनर से व्यापार संबंधी विवाद होगा। जो भी ट्रैवलिंग्स करेंगे, यात्राएं करेंगे, उनमें दुर्घटनाओं से हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी अर्थात आपके पार्टनर है वो आपसे विमुख हो सकते हैं। अपनी सेहत पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस समय आपकी सेहत बिगड़ सकती है और स्पेशली वाहन चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। इस समय काल में जबकि 3 ग्रह वक्री चल रहे हैं, आपको वाहन से चोट दुर्घटना हो सकती है, नुकसान होने का योग बन रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपने ऊपर संयम रखने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की।
शुक्र आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। इस कारण आप कुछ शुभ कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, उसमें आपका काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। और ऐसे ही समय में संतान से प्यार, स्नेह, अपनत्व, अनुराग बढ़ जाएगा, विशेषकर पुत्र संतान से। आर्थिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी और शानदार खाना पीना होता रहेगा। जो आपके दिमाग में रोज आएगा, जो आपके खाने की इच्छा होगी, वो सब कुछ आपको बना करके परोसा जाएगा, अर्थात आपकी हर डिमांड पूरी होने वाली है। ऐसे ही समय में यश में वृद्धि होगी। जो एनिमीज है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आप विजय प्राप्त करेंगे, अर्थात उनकी जो भी चाल है उनका मुंह तोड़ आप जवाब दे पाएंगे। जिन दंपतियों के पास संतान नहीं है, उन्हें संतान का जन्म होना संभव है, या तो कंसीवमेंट हो या फिर उनके घर में संतान की प्राप्ति हो। जो प्रेम प्रसंगों में है, उनके प्रेम संबंध पक्के रूप से स्थापित हो जाएंगे, अर्थात कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो ऐसी स्थिति में आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उस कंफर्मेशन को रिश्ते में बदलने के लिए अपने परिवार वालों से मिला सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को अपने विभाग की परीक्षा में अर्थात डिपार्टमेंटल एग्जाम में सक्सेस मिलने वाली है। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शुक्र आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। अब आप अपने व्यापार में कुछ नया करने वाले हैं, कुछ नए डिसीजंस लेंगे जो प्रॉफिटेबल साबित होंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है और फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति भी। सुख सुविधाओं की, वैभव विलास की सामग्री, 2 या 4 पहिया वाहन की प्राप्ति होने वाली है। ये लॉकडाउन खुलते ही आप कोई न कोई व्हीकल परचेज करने वाले हैं, चाहे अपने लिए या अपनी संतान के लिए। सगे संबंधियों से सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप समाज सेवा या राजनीति क्षेत्र में हैं तो जनता से संपर्क तथा प्रेम बढ़ेगा। शरीर तथा मन में विशेष आत्मबल की अनुभूति होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं इस राशिफल में अंतिम राशि मीन राशि। शुक्र आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश वक्री हो रहे हैं। यह संयोग आपके लिए कई जगह पर विजयश्री का कारण बनेगा, कई जगह आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बिजनेस में कुछ फैसला लेते समय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें, सतर्क रहें और सोच विचार करके ही फैसला लें, या एक्सपर्ट की सलाह लेकर के, या अपने घर में जो भी बुजुर्ग हों, चाहे फ्रेंड सर्कल में, उनसे बात करने के बाद में ही कोई फैसला लें। इससे यह फायदेमंद साबित हो सकता है, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है, लॉस हो सकता है। मित्रों की वृद्धि, सर्कल में इंप्रूवमेंट और शत्रुओं की पराजय निश्चित होगी। फाइनेंशियल गेन होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग बढ़ जाएगी। घर के कामकाज में हाथ बटाने वाले जो कर्मचारियों का सुख मिलेगा, अर्थात घर में नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। गवर्नमेंट की ओर से कोई न कोई प्रोत्साहन मिल सकता है, कोई पैकेज मिल सकता है। भाई बहनों का सुख बढ़ेगा और धर्म कर्म में इंटरेस्ट आने लगेगा, मन लगने लगेगा। आप पूजा पाठ में, मंत्र जाप में, कोई न कोई अच्छे कामों में, चाहे वो जानवरों की सेवा हो, चाहे वो पक्षियों को दाना डालना हो, ऐसी जो बातें हैं उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको अच्छा लगेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि 12 में से 9 राशियों को शुक्र पॉजिटिव फल देता है और साथ में 3 राशियों को नेगेटिविटी मिलती है, नेगेटिव फल मिलते हैं। तो उन राशियों वाले क्या कर सकते हैं? शुक्र के उपाय करने से वैवाहिक सुख की प्राप्ति की संभावनाएं बनती है। वक्री शुक्र में दान देने वाली वस्तुओं में घी, चावल, इनका दान करना महत्वपूर्ण है, अर्थात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इसके अतिरिक्त शुक्र क्योंकि भोग विलास का, इन सब का कारक है, इसलिए सुख और आराम की वस्तुएं, सुख सुविधाओं की वस्तुओं का भी दान दिया जा सकता है। बनाव श्रृंगार की वस्तुओं का दान भी इसके अंतर्गत ही किया जा सकता है। शुक्र के लिए ही सुहाग पेटी का दान करने की प्रथा है। यह दान व्यक्ति को अपने हाथों से करना चाहिए और दान देने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद या ईश्वर का आशीर्वाद लेना इस उपाय की शुभता को, पॉजिटिविटी को और बढ़ाने में सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। वक्री शुक्र के अशुभ गोचर की अवधि में शुक्र मंत्र का जाप प्रतिदिन या फिर शुक्रवार को तो अवश्य करना चाहिए। यह शुक्र के अशुभ फलों में कमी होने की संभावनाएं बनाता है या जो अशुभ प्रभाव है उनको कम करने में सहयोग प्रदान करता है। शुक्र का मंत्र, स्पेशली इस युग में तांत्रिक मंत्र ज़्यादा प्रभावशाली है और शुक्र का तांत्रिक मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। यह मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम शह शुक्राय नमः। शुक्र की शुभता के लिए कुछ सामान्य उपायों में पत्नी का सम्मान या घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।
जो व्यक्ति व्रत कर सकते हैं उन्हें शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। 7 प्रकार के अनाज जिन्हें सामान्य भाषा में सप्त धान्य बोला जाता है, उसका दान और फिर ये चरी का दान अर्थात सूखे चारे का दान करना शुक्र के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम उपाय माने जाते हैं। तो ये आप साधारण से उपाय करके भी जो नेगेटिव शुक्र है, वक्री शुक्र से जो आपको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा उसका शमन कर सकते हैं, उससे राहत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उपाय करना भी एक प्रकार से कर्म है और कर्म के बिना भाग्य का फल नहीं मिल पाता है। इसलिए आप निरंतर कर्म करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि लॉकडाउन में आपने बहुत धैर्य का परिचय दिया होगा, संयम का परिचय दिया होगा और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग किया होगा। वातावरण को सही करने में अपने बच्चों के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में आपने बहुत अच्छा समय बिताया होगा। यदि आपने भविष्य में झांकना है, यदि आपने अपनी कुंडली में जो राजयोग है, महत्वपूर्ण योग है, उनको जानना है, जीवन में क्या कुछ करना चाहिए इस समय काल में, क्योंकि ये समय काल आर्थिक मंदी का है। आने वाले समय में आर्थिक मंदी और ज़्यादा परेशान करेगी, तो आपके व्यवसाय पर, आपकी जॉब पर इसका क्या असर होने वाला है, ये आप घर बैठे जान सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आपको सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ में क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने हैं और या फिर जो लैंडलाइन है उस पर बात करनी है। ज़्यादा मैसेज करेंगे या ज़्यादा अच्छा होगा कि आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, फिर आपको जो भी ऑफिस का स्टाफ होगा वो आपसे कांटेक्ट करेगा, वो आपको प्रोसेस बताएगा। उसके बाद में आपके लिए एक प्रकार से टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर आप और मैं आपकी कुंडली पर, आपके प्रश्नों पर, आपकी जिज्ञासाओं पर ही बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे, अगर उपाय करने जरूरी हुए तो वो उपाय आप तक पहुंचेंगे कोई न कोई संचार माध्यम से। इस समय का फ़ायदा उठा सकते हैं। मई माह में सारे शेड्यूल्स कैंसल्ड है, इसलिए मई 2020 में हम सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक सर्विसेज ही दे रहे हैं। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और विशेषकर घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।